हाय फ्रेंड्स, हेलो एंड वेलकम टू बालाजी एड्यू हब जोधपुर। आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ईडियम एंड फ्रेजेज। कौन सा रहेगा? ईडियम एंड फ्रेजेज। जैसा कि आप लोगों का जो रेस्पॉन्स रहा, हमारे जो फर्स्ट जो अपने वीडियोस थे, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन जो अपना शुरू में टॉपिक था, ठीक है, उसको देख के कहने का मतलब इतनी एनर्जी फील हुई है, ठीक है, कि अपन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपके पास में ज्यादा से ज्यादा आपको वीडियो मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपके कंटेंट मिलेंगे, और वो कंटेंट आपको इतने रिलेवेंट मिलेंगे कि जो भी आपकी नियर बाई आपकी एग्जामिनेशन है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, यू विल फाइंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन फ्रॉम हियर ओनली। ठीक है, यही हमारी कोशिश रहेगी, और इसी कोशिश के साथ में, इसी जोश के साथ में, इसी जज्बे के साथ में वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर इडियम एंड फ्रेजेस टॉपिक। एंड नंबर 1 जो अपना है उसको अपन शुरू करने जा रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, रेड लेटर डे, ए रेड लेटर डे। देखो रेड लेटर, रेड बोले तो लाल, लेटर बोले तो अक्षर, ठीक है, दिन। देखो आपके लाल अक्षर, ठीक है, लाल अक्षर आपके कहाँ पे लिखे जाते हैं फ्रेंड्स? यदि आपने देखा हो तो किसी भी शादी का जो कार्ड होता है आपका, उसमें आपके कैसे क्या लिखे जाएंगे? ठीक है, रेड लेटर लिखे जाएंगे। लिखे जाएंगे कि नहीं लिखे जाएंगे? उसको अपन क्या बोलते हैं? इनविटेशन कार्ड। क्या बोलते हैं? इनविटेशन कार्ड। ठीक है, और कहने का मतलब इस इनविटेशन कार्ड के बाद में जो आपका डे आएगा वो कौन से वाला डे है? जब आपकी, कहने का मतलब, शहनाई बज रही होगी। तो वो दिन आपके लिए कैसा है? वो दिन आपके लिए है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसको आप क्या बोलते हो? एन इंपॉर्टेंट डे। ठीक है, इसी के साथ अपन शुरू करते हैं नंबर 2। देखो क्या लिखा हुआ है, ए हार्ड नट टू क्रेक। ठीक है, एक हार्ड नट है। हार्ड नट बोले तो बहुत मजबूत। ठीक है, देखो नट आपका ये वाला नहीं है, ठीक है, हार्ड नट टू क्रेक का मतलब है नट आपका वो दूसरे वाला है, जिसको जैसे मान लो पीनट हो गया, या कहने का मतलब बाकी भी हो गए ना, जैसे आपके बादाम वगैरह हो गए, जैसे आलमंड्स, ये सारी की सारी चीजें, ये क्या है ना, एक किसके अंदर आती है? केस के अंदर आती है। ठीक है, वो कहने का मतलब किसी भी कवर के अंदर आती है, उस कवर को तोड़ना क्या है आपके लिए? बहुत हार्ड है। ठीक है, जैसे ही आपने, कहने का मतलब, उसको तोड़ा तो आपको क्या मिला? आपको मिल गया फ्रूट जो उसके अंदर है। बोलो हाँ या ना? तो कहने का मतलब जैसे ही आपने हार्ड नट को क्रैक कर दिया, ठीक है, आपको कुछ ना कुछ सक्सेस मिली। इसका मतलब हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है आपकी जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम है वो क्या हो गई? आपकी सोल्व हो गई। बोलो हाँ या ना? क्रैक के अंदर, या कहने का मतलब क्रेक के अंदर नहीं, जो केस था, या कहने का मतलब जो कवर है, उसके अंदर क्या है? आपका फ्रूट। और जैसे ही आपने तोड़ा, उस आपको क्या मिला? फ्रूट। ठीक है, इसका मतलब आपकी जो प्रॉब्लम थी वो क्या हो गई? सोल्व है। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं अपना नंबर 3। देखो क्या लिखा हुआ है, ए वाइल्ड गूस चेज। ठीक है, ये देखो जंगली, एक आपके क्या होता है? जंगली आपके जानवर होता है। जानवर बोल दो, इसको बोलते हैं पक्षी। ठीक है, देखो जब जैसे ही ये, कहने का मतलब, भागने लगता है तो ये किसी के हाथ में भी नहीं आता। बोले तो इसकी स्पीड क्या है? बहुत तेज है। क्या है? स्पीड बहुत तेज है। ठीक है, इसका मतलब उसको पकड़ना क्या है? नामुमकिन है। बोले तो अनप्रॉफिटेबल एक्शन। आपने क्या लिख दिया? अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर। एडवेंचर बोले तो जो भी आप कोई भी काम करते हो, ठीक है, खतरों के खिलाड़ी बनते हो, या कहने का मतलब आपने क्या बोला? एफर्ट। तो उसको पकड़ना क्या है? आपके बस की बात नहीं है। इट मीन्स आपका जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट नहीं, आपका जो एफर्ट है या जो आपका एडवेंचर है वो कैसा रहेगा आपके लिए? अनप्रॉफिटेबल। बोले तो जो आपका आउटपुट है, क्या है? आपका आउटपुट है वो आपको कितना मिलेगा? 0। बोलो हाँ या ना? चलो अपन शुरू करते हैं नंबर 4। फेस द म्यूजिक। म्यूजिक को क्या करना? फेस करना। देखो यदि, कहने का मतलब, इफ यू आर ए गुड डांसर, ठीक है, एंड डोंट हेजिटेट टू डांस, तो आपके लिए ये फेस करना ठीक है। लेकिन जो बेचारा सीधा साधा बंदा, उसको पकड़ के अपन खड़ा कर देते हैं, बोला चलो जी आप जाओ डांस करने के लिए, उसको दिक्कत होगी कि नहीं होगी? ठीक है, इसका मतलब ये हमेशा किसके सेंस में आता है? आपका नेगेटिव सेंस में आएगा। बोले तो फेस म्यूजिक करने का, म्यूजिक को फेस करने का मतलब होता है किसी भी कॉन्सिक्वेंस को बियर करना, या कहने का मतलब किसी भी चीज को क्या करना? फेस करना। किस चीज को? जैसे मान लो आपने फेस किया, किसको किया? रिजल्ट को किया। ठीक है, फेस किया, किसको किया? रिजल्ट को किया। आपने फेस किया, किसको किया? डिफिकल्ट सिचुएशन को किया। इस हिसाब से आपको फेस द म्यूजिक का मतलब होता है टू बियर द कॉन्सिक्वेंस, टू बियर द रिजल्ट, टू बियर द बैड सिचुएशन। ठीक है, अपना नंबर 5। ठीक है, वंस इन ए ब्लू मून। देखो क्या लिखा है, वंस इन ए ब्लू मून। वंस बोले तो एक,
इन यानी में, ए यानी एक, ब्लू मून। देखो आपका मून का कलर कैसा होता है, आपका मून कैसा है, रेड। चंदा मामा, जो कहने का मतलब आपका कैसा होता है, रेड। ठीक है, तो चंदा मामा आपका क्या है ना, ब्लू नहीं होता। क्या नहीं होता, ब्लू नहीं होता। ब्लू तो आपकी क्या है, ब्लू तो आपकी अर्थ है। क्या है, अर्थ। इसका मतलब चंदा मामा कभी भी लाल नहीं होता, तो आपके वंश भी क्या है, एक बार भी नहीं हो पाएगा। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब आपने क्या लिखा, रेयरली एंड इनफ्रीक्वेंटली। रेयरली बोले तो कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है, तो वंस इन ए ब्लू मून का मतलब क्या होता है आपका, कभी भी नहीं, या कहने का मतलब नेग्लिजिबल, जिसको आप बोल सकते हो, जिसको आप इग्नोरेबल बोल सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, वंस इन ए ब्लू मून का रेयरली एंड इन फ्रीक्वेंटली। ठीक है, शुरू करते हैं अपन नंबर 6, टू बी अंडर दी वेदर। देखो टू बी बोले तो होना, अंडर यानी नीचे, दी वेदर बोले तो मौसम के नीचे होना। आप मौसम के नीचे कैसे हो सकते हो, मौसम के नीचे होने का मतलब है यदि मौसम कुछ भी आपको क्या दे रहा है, मौसम के कारण कुछ भी आपका इफेक्ट है, यदि मौसम का इफेक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है, अरे तभी तो आप नीचे हुए ना उसके। ठीक है, मौसम का इफेक्ट पड़ेगा तो कहने का मतलब कैसा इफेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर। ठीक है, नॉर्मल चल रहा है तो कहने का मतलब नॉर्मल, और जैसे ही इफेक्ट की बात आती है कैसे वाला, बैड इफेक्ट, तो आप क्या हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। बोले तो टू फील सिक, आप क्या हो जाओगे, फील करने लगोगे, क्या, सिक, या कहने का मतलब है अनहेल्दी, जिसको आप बोलते हो अस्वस्थ। ठीक है, क्या देखा आपने, टू बी अंडर दी वेदर, इसका मतलब होता है टू फील सिक या अनहेल्दी, और वंस इन ए ब्लू मून का मतलब होता है रेयरली एंड इन फ्रीक्वेंटली। शुरू करते हैं अपन नंबर 7। देखो क्या लिखा हुआ है, टू स्मेल ए रेट। क्या लिखा हुआ आपका, टू स्मेल ए रेट। देखो होता क्या है, जैसे ही कहने का मतलब कोई भी आपका रेट मान लो, कोई भी आपकी लीजर जिसको आप छिपकली बोलते हो, यदि कहने का मतलब वो अननोइंगली मर जाती है, अपने को नहीं पता, तो अपन कैसे पता करते हैं। देखो एक प्रकार की क्या आने लगती है, स्मेल से आने लगती है। क्या आने लगती है, स्मेल से आने लगती है। तो अपन क्या सस्पेक्ट कर लेते हैं कि कुछ न कुछ यहाँ पे मरा है। बोलो हाँ या ना, अपन कर लेते हैं ना कि कुछ न कुछ यहाँ पे मरा है। तो कहने का मतलब जैसे जैसे अपन उस स्मेल को फॉलो करेंगे, अपने को पता चल जाएगा कि कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। ठीक है, उसकी एग्जैक्ट सिचुएशन या लोकेशन क्या है। तब आपने इसको क्या देखा, टू स्मेल ए रेट बोले तो किसी चीज का अंदेशा होना, किसी चीज पे शक होना। ठीक है, सस्पेक्ट यानी शक, ट्रिक और डिसिट। ठीक है, या कहने का मतलब हैव ए रीजन, कोई आपके पास में सॉलिड रीजन है, किसके लिए, सस्पेक्ट समथिंग, कुछ अंदेशा करने के लिए, या कहने का मतलब है किसी चीज पे शक करना, उसके पास में क्या है, आपके पास में एनफ रीजन है। तो टू स्मेल ए रेट का ही मतलब यही होता है, किसी चीज पे सस्पेक्ट करना, या कहने का मतलब सस्पेक्ट करने का आपके पास में एनफ रीजन होना। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, देखो अपन ने क्या देखा। ठीक है, कुछ कुछ आपके रिजल्ट ऐसे होते हैं जो कहने का मतलब पॉसिबल नहीं है। ठीक है, रिजल्ट क्या होते हैं आपके, पॉसिबल नहीं है, लेकिन कहने का मतलब फिर भी आपको वैसे वाला रिजल्ट मिल जाए तो आपके लिए वो चीज़ क्या रहेगी, सरप्राइज रहेगी। क्या रहेगी, सरप्राइज रहेगी। आपने क्या बोल दिया, कंप्लीट सरप्राइज। क्या बोल दिया, कंप्लीट सरप्राइज। एक तो हो गया सरप्राइज, और ऊपर से क्या हो गया, कंप्लीट सरप्राइज, मतलब जिसके होने की, या कहने का मतलब हैपनिंग की पॉसिबिलिटी कितनी है, नेग्लिजिबल है। वही बात है, रेयरली और इनफ्रीक्वेंटली। उसी हिसाब से क्या हो गया, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब बोले तो कंप्लीट सरप्राइज। ठीक है, ये हैपनिंग के बाद का है, वो हैपनिंग के पहले का है। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं नंबर 9। ठीक है, देखो बीट अराउंड दी बुश। क्या देखा आपने, बीट अराउंड दी बुश। ये देखो, ये क्या होती है, अपनी झाड़ी। क्या होती है, अपनी झाड़ियां, जो छोटी छोटी झाड़ियां होती है ना। ठीक है, इसके चारों ओर, कहने का मतलब आप क्या कर रहे हो, बीट बोले तो पीटना, ऐसे कर रहे हो। ठीक है, जबकि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ की साइड है, अंदर की साइड है, यानी यू नो वेरी वेल कि वो अंदर है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो, चारों तरफ ऐसे मारते हो। क्यों, सामने वाले को मतलब ये बताने के लिए कि किसी भी चीज का मेरे को पता नहीं है। बोले तो हाँ या ना, इसको अपन क्या बोलेंगे, अवॉइड द मेन टॉपिक। ठीक है, मेन टॉपिक को क्या करना, अवॉइड करना, भूलना, छोड़ना। बोलो हाँ या ना, इग्नोर करना। ठीक है, इसका हिंदी में मतलब होता है घुमा फिरा कर बात करने वाला, बोले तो आपका मेन टॉपिक से भटकाने वाला। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं नंबर 10। उसमें क्या लिखा हुआ है, ब्लो यानी बजाना, वंस यानी ब्लो यानी बजाना, या कहने का मतलब ऐसे करना। ठीक है, ब्लो देना। ठीक है, बोले तो उसको कहने का मतलब थोड़ा सा है ना,
आप कहने का मतलब लाइट वाली आपको क्या करना, ठीक है, थोड़ा सा उसको ब्लो करना, या कहने का मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि कोई भी आप वॉइस प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, या कहने का मतलब बजा रहे हो। ऑन ट्रम्पेट, देखो ट्रम्पेट क्या होती है, आपकी तुत्ती, ठीक है, ये तो आप जानते हो, ये तो आपने देखी होगी। खुद की तुत्ती बजाने का मतलब क्या है, खुद की प्रशंसा करना, क्या है, खुद की प्रशंसा करना। अपने मुंह है मियाँ मिट्ठू बनना, अपन ने एक हिंदी में कहावत देखी होगी, अपने मुंह है मियाँ मिट्ठू बनना, उसी को बाबूजी अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अरे बोलो, उसी को क्या बोलते हैं अपन, ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, ठीक है। चलो नंबर 11 नेक्स्ट अपन चलते हैं, ठीक है। टू टर्न यानी बदलना, ए डीफ ईयर, डीफ क्या होता है आपका बहरा, क्या होता है बहरा, और ईयर बोले तो आपका क्या होता है कान, किसमें बदलना, बहरे कान में बदल जाना। कैसे बदलोगे बहरे कान में, अर्थात डिसरिगार्ड, कुछ भी आपने सुना उसको नजरअंदाज कर देना, या कहने का मतलब रिफ्यूज यानी मना कर देना, टू ओबे बोले तो किसी भी चीज को पालन करने से। अपन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अनसुनी करना, क्या बोलते हैं हिंदी में, अनसुना करना, ये लो अनसुना करना, ठीक है। इसी को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टू टर्न ए डीफ ईयर, बोले तो आपका कान है वो किस में बदल रहे हो आप उसको, ठीक है, बहरे में बदल रहे हो, इसका मतलब आपको कुछ भी नहीं सुनना, बोले तो आप क्या कर रहे हो, अनसुना कर रहे हो। उसी को क्या बोलते हो, डिसरिगार्ड, क्या बोलते हो, डिसरिगार्ड, या कहने का मतलब किसी भी काम को करने से मना कर देना। नेक्स्ट आपका है एट द 11th आवर, एट द 11th आवर, देखो दिन में कितने घंटे होते हैं, 12, ठीक है, टोटल आवर्स आर 12, और अपन कब की बात कर रहे हैं, 11वें घंटे की, क्या बात कर रहे हैं, एट द 11th आवर, बोले तो काम कब किया जा रहा है, 11वें घंटे में। अरे तो वो लास्ट मोमेंट है कि नहीं आपका, 12 में से आप काम कर रहे हो 11वें घंटे में, बोले तो लास्ट मोमेंट में काम कर रहे हो ना, वेरी सिंपल, अपन उसको क्या बोल देंगे, एट दी लास्ट मोमेंट, एट द 11th आवर का मतलब क्या होता है, एट द लास्ट मोमेंट, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं नंबर 13, उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि टू टर्न ए डी फियर का मतलब होता है डिसरिगार्ड या रिफ्यूज टू ओबे, और उसके बाद में एट द 11th आवर का मतलब होता है लास्ट मोमेंट में। नेक्स्ट अपन चलते हैं नंबर 13, देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रेक द आइस, क्या लिखा हुआ है, ब्रेक द आइस। मान लो कभी कभी क्या है ना, जैसे दो दोस्त है ना, उनमें क्या है ना, बन्नी आपस में बंद हो जाती है, ठीक है, बन्नी आपस में क्या हो जाती है, बंद हो जाती है, तो वो क्या है ना, आपस में बात नहीं करते, क्या नहीं करते, बात नहीं करते। उसके बाद में जैसे मान लो उनके बीच में सुलह हो गई, क्या हो गई, सुलह हो गई, और ये एक दूसरे से क्या करने लगे, बात करने लगे। कब बात करने लगे, जब दोनों में से किसी एक ने क्या शुरू की, बात करना शुरू की, बोले तो टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, बोलो हाँ या ना, पुरानी बातों को भुला के आगे बढ़ना, इनिशिएट समथिंग बोले तो किसी चीज की शुरुआत करना। अब दिक्कत तो यही होती है ना कि पहले तुम बोलो और पहले हम बोले, बोलो हाँ या ना, इसका मतलब भी क्या होता है आपका, इसका मतलब भी होता है आपका ब्रेक दी आइस, बोले तो टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन, क्या बोला आपने, टू स्टार्ट ए कन्वर्सेशन। इस या कहने का मतलब आप ऐसे भी बोल सकते हो, इनिशिएट समथिंग, क्या बोल सकते हो, इनिशिएट समथिंग। नेक्स्ट देखो अपना है नंबर 14, नंबर क्या है 14, इसको नंबर 14 को मैं बताने से पहले आप लोगों को ये बात बोलना चाहता हूं, यदि आपको ये कंटेंट या कहने का मतलब इस चैनल से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आपको ठीक लगे, ठीक है, ठीक लगे तो कहने का मतलब आप इस चैनल को लाइक करो, इस चैनल को आप क्या करो, लाइक करो, शेयर करो, और कहने का मतलब सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है, ठीक है, सो दैट आपको एक से बढ़कर एक बढ़िया से बढ़िया आपको क्या मिलेगा, कंटेंट मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, ब्यूरी द हैच, इसका मतलब ये होती है आपकी कुल्हाड़ी, क्या होती है, कुल्हाड़ी, ये लो कुल्हाड़ी का काम होता है काटना, बोले तो ये किसका है आपका, ये किसका सिग्नल देती है, क्वेरल, QUARREL, क्वेरल बोले तो लड़ाई, ठीक है। आपने क्या कर दिया, इसको जला दिया, ब्यूरी यानी नहीं, ब्यूरी यानी होता है गाड़ दिया, इसको क्या बोल दिया आपने, गाड़ दिया, किसको गाड़ दिया आपने, कुल्हाड़ी को गाड़ दिया, कुल्हाड़ी को गाड़ दिया, इसका मतलब आपके क्वेरल अब होगा नहीं। अरे क्वेरल नहीं होगा तो क्या बनी रहेगी, शांति बनी रहेगी, बोलो हाँ या ना। तो ब्यूरी द हेज का क्या मतलब होता है, शांति बनाना। ये देखो आपका जो पिजन पहले के जमाने में शांति का जो संदेश लेके जाया करता था, इस हिसाब से आपने क्या देखा, ब्रेक द आइस का मतलब होता है कन्वर्सेशन स्टार्ट करना या इनिशिएट समथिंग करना, ठीक है। और ब्यूरी द हेज का मतलब क्या होता है, टू मेक पीस, बोले तो शांति बनाना, लड़ाई को शांत करना। नेक्स्ट अपन चलते हैं नंबर 15,
कोक एंड बुल स्टोरी। देखो आपने क्या देखा, कोक एंड बुल स्टोरी। आपने जो आज तक स्टोरी देखी वो देखो, सबसे पहले तो कौन सी देखी है आपने, हंग्री डॉग देखी है कि नहीं देखी है, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या देखी है, थ्रिस्टी क्रो देखी है कि नहीं देखी है, थ्रिस्टी क्रो, ये लो। उसके बाद में आपने क्या देखी है, ग्रीडी फॉक्स देखी है कि नहीं देखी है, ठीक है। वो हेयर एंड टोर्टोइज सारी की सारी देखी, लेकिन कोक एंड बुल आपने ये वाली स्टोरी कभी भी नहीं देखी। बोले तो ऐसी कोई स्टोरी है ही नहीं। बोले तो आपकी स्टोरी कैसी है, काल्पनिक। बोले तो एन इमेजिनरी स्टोरी, बोले तो काल्पनिक कहानी जिसका कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं, जिसका कोई अस्तित्व है ही नहीं, ठीक है। तो कोक एंड बुल स्टोरी का मतलब क्या होता है, एन इमेजिनरी स्टोरी, या कहने का मतलब एन इम्पॉसिबल स्टोरी, ठीक है। इमेजिनरी की जगह आपको इम्पॉसिबल भी मिल सकता है, ठीक है। आपको बेसिकली होता क्या है, देखो इसका मीन पता होना चाहिए आपको कि इस चीज का मीन क्या है, क्योंकि आपको एग्जाम में ऑप्शन आपको सेम के सेम नहीं मिलने हैं, ठीक है। लेकिन आपको यदि सेंस पता होगा, यदि आपको मीन पता होगा, तो आप आराम से और अच्छे से इसको कर दोगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन चलते हैं, गेट आउट ऑफ द हैंड, ठीक है। देखो आउट ऑफ द हैंड, ठीक है, हाथ से निकल गया। बोलते हैं ना अपन, जैसे मान लो अपने बच्चा होता है, जब शुरू में अपन क्या ना, जैसे वो छोटा होता है, तब तो अपन उसको क्या ना प्यार से बोलते हैं, बोला कहने का मतलब सुधर जाएगा सुधर जाएगा सुधर जाएगा। एक आफ्टर एक मेच्योरिटी स्टेज के बाद में क्या ना, वो अपने कंट्रोल से बाहर हो जाता है। बोले तो अपन बोलते हैं ना, अभी अपने बस की बात नहीं रही, तो गेट आउट ऑफ द हैंड का मतलब होता है गेट आउट ऑफ द कंट्रोल, अपने नियंत्रण से बाहर चले जाना, ठीक है। नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं। नेक्स्ट शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, कोक एंड बुल स्टोरी बोले तो इम्पॉसिबल या इमेजिनरी स्टोरी, और गेट आउट ऑफ द हैंड का मतलब होता है गेट आउट ऑफ द कंट्रोल। नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं नंबर 70। देखो इन दी सेम बोट, देखो नाव में होने का क्या मतलब होता है, थोड़ी सी सिचुएशन आपकी कैसी रहेगी, डिफिकल्ट। और सेम बोट बोले तो यदि जैसी एक बंदे की सिचुएशन वैसी ही किसकी सिचुएशन, दूसरे की, तो कहने का मतलब इनकी जो सिचुएशन है वो कैसी है, सेम। बीइंग इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन, एक जैसी कठिन परिस्थिति में होना, इसका मतलब क्या होता है, इन दी सेम बोट, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, CI2I, यदि मैं किसी से कुछ भी डील करता हूं और वो सामने वाला मेरे से कन्विंस हो जाता है, ठीक है, तो वो कहने का मतलब है मेरे आंखों में आंखें डाल के और अच्छे से हैंडशेक करके ऐसे मेरे को बोलता है कि नहीं बोलता, बोला डन, ठीक है। तो I2I, आंख से आंख मिलाने का क्या मतलब होता है, किसी से सहमत होना, बोले तो एग्री विथ ईच अदर। क्या बोला आपने, एग्री विथ ईच अदर, ठीक है। तो आपने क्या देखा, इन दिस सेम बोट का मतलब एक ही जैसी डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, और CI2I का मतलब होता है किसी के साथ में एग्री होना। आगे देखते हैं, देखो स्पिल बोले तो गिराना, या बिखेरना। दी बीन्स, किसको, बीन्स को। बाबूजी आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, बीन्स होते हैं देखो छोटे छोटे, ठीक है, व्हाइट कलर के से, ठीक है, उनसे एक प्रकार का क्या बनता है, आपके एक बैग बनता है। देखो वो बैग है ना, इस हिसाब का होता है, ऐसे करके, ठीक है। इसके अंदर आपके क्या होते हैं, बीन्स होते हैं, ठीक है, ये लो। इसको अपन बोलते हैं बीन बैग। क्या बोलते हैं, बीन बैग। देखो जब तक ये बीन आपके भरा हुआ रहेगा, ठीक है, जो भी आएगा वो आपको क्या पूछेगा, कि इसके अंदर क्या है या किस चीज का बना हुआ है, ठीक है। कोई बोलता है इसके अंदर कॉटन है क्या, कोई बोलता है इसके अंदर कॉटन है क्या, कोई क्या बोलता है आपको कि इसके अंदर कॉटन है क्या, और कोई आपको क्या बोलता है इसके अंदर क्या है, ठीक है। किसी को कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन जैसे ही आप उसको क्या कर दोगे, खोल के पीछे से एक जगह आती है, उसमें जैसे दिखाओगे तो आपको पता चल जाएगा अंदर क्या है, आपके बीन। इसका मतलब क्या है, टू लीक द सीक्रेट। आपको क्या पता चल गया, सीक्रेट पता चल गया। बोले तो स्पिल द बीन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का सीक्रेट पता चल जाना, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, ए फिश, बोले तो एक मछली, आउट ऑफ द वाटर, किसके बाहर है, पानी के बाहर है। बाबूजी पानी के बाहर मछली रहेगी तो मछली मर जाएगी, बोलो हाँ या ना। तो यहाँ पे फिश की जगह कोई भी हो सकता है, जो कहने का मतलब आउट ऑफ वाटर। बोले तो वाटर क्या है, उसका कंफर्ट जोन है, वाटर क्या है, उसका कंफर्ट जोन है, ठीक है। अपना कंफर्ट जोन क्या है, अपना कंफर्ट जोन है ऑक्सीजन। यदि अपन ऑक्सीजन वाली, या कहने का मतलब जहां पे वैक्यूम वाली जगह अपन चले जाएंगे, तो अपना जो है
ठीक है, वो कंफर्ट जोन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। बोले तो अपन कैसी अनकंफर्टेबल सिचुएशन में पहुंच जाएंगे। तो इसका मतलब फिश आउट ऑफ द वाटर का मतलब है एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। ठीक है, क्या बोला आपने, एन अनकंफर्टेबल सिचुएशन। देखते हैं नंबर 21। उसके पहले आपने क्या देखा, स्पिल द बीन्स का मतलब होता है सीक्रेट लीक हो जाना, और फिश आउट ऑफ द वाटर का मतलब होता है अनकंफर्टेबल सिचुएशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अपन नंबर 21। देखो क्या लिखा है, ए स्नेक इन द ग्रास। एक जो सांप है वो कहाँ है, घास के अंदर। ठीक है, अब घास के अंदर सांप है और आप कहने का मतलब जा रहे हो, ठीक है, तो आपको नहीं पता अंदर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, जैसे ही आपका पैर उसके ऊपर पड़ा, ठीक है, जैसे ही आपका पैर उसके ऊपर पड़ा, वो आपको तुरंत क्या कर लेगा, बाइट कर लेगा। क्या कर लेगा, बाइट कर लेगा, जिससे कहने का मतलब आपके है ना एक प्रकार का क्या, डेंजर, ठीक है, आपके लिए एक खतरा पैदा हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, उसका आपको पता नहीं था, क्या था, पता नहीं था। इस हिसाब से मतलब कुछ कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका आपको पता नहीं होता और उनसे आपको डेंजर पैदा हो जाए, इसका मतलब वो सारी की सारी चीजें क्या है, इनेमी है। क्या है, इनेमी। और आपको नहीं पता तो वो क्या है, छुपे, बोले तो हिडन। और आपने क्या बोल दिया, ए हिडन इनेमी। अर्थात घास में सांप होने का मतलब है छुपा हुआ दुश्मन। क्या होता है, छुपा हुआ दुश्मन, बोले तो हिडन इनेमी। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलते हैं। देखो आपने ये 22 है ना, ये 2 बार लिखा गया है ना, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 8, और यहाँ पे भी ये भी गलत है, यहाँ पे देखो ये है 8। देखो मैं आपको यहाँ पे वापस करेक्ट करता हूँ, 8 ए स्टोन्स थ्रू। ठीक है, 8 ए स्टोन्स थ्रू अवे। अवे बोले तो दूर, कितना है, जितना कि मैं पत्थर है ना, पत्थर को फेंकता हूँ उतनी दूर। ठीक है, आपने क्या देखा, 8 ए स्टोन्स थ्रू अवे, कितना दूर है, जितना मैं एक पत्थर को फेंकता हूं उतना ही दूर है। इसका मतलब वो क्या है, बहुत पास में। आपने क्या बोल दिया, नियर। क्या बोल दिया, नियर। देखो यहां पे भी गलत लिखा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, 8 ए शॉर्ट। देखो शॉर्ट की स्पेलिंग SHORT, क्या है, शॉर्ट डिस्टेंस। किस, कहां पे, वो बहुत पास में या शॉर्ट डिस्टेंस पे। किसका मतलब होता है, 8 ए स्टोन्स थ्रो अवे, बोलो हाँ है ना। और स्नेक इन दी ग्रास का क्या मतलब होता है आपके, छुपा हुआ दुश्मन, बोले तो हिडन इनेमी। नेक्स्ट अपन चलते हैं, 8 वंस विट्स एंड। 8 वंस विट्स एंड, उसको अपन देखते हैं। इसको बताने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूं, यदि आपको इस चैनल से जुड़ा हुआ कोई भी कंटेंट अच्छा लग रहा है, या कहने का मतलब आपके लिए फ्रूटफुल है, यूजफुल है, तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, आपको आगे सारे के सारे कंटेंट, भले वो आपका ग्रामर का हो, भले आपका वोकेब का हो, भले आपका स्पोकन का हो, सब आपको यहीं पे यूट्यूब पे ऑनलाइन मिलेगा, और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो प्लीज आप जो लोग हैं वो सपोर्ट करते रहे, ठीक है, और ऐसे ही मोटिवेट करते रहे, सो दैट हम आपके लिए अच्छा से अच्छा और बढ़िया से बढ़िया आपको कंटेंट प्रोवाइड करें। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं नंबर 23। देखो विट क्या होता है, ठीक है बाबूजी, आप विट देखना सबसे पहले, WIT। सबसे पहला तो आपने क्या देखा, WIT, ठीक है, ये लो। और एक होता है WITS, दोनों में फर्क होता है। ठीक है, दोनों में फर्क होता है। देखो विट का मतलब होता है, जैसे मान लो आपके कॉमेडियन होते हैं कि नहीं होते, क्या होते हैं आपके, कॉमेडियन। ठीक है, कॉमेडियन क्या, उनके पास में क्या होता है, कॉमन सेंस। क्या होता है आपका, कॉमन सेंस। ठीक है, तो कहने का मतलब विट का मतलब होता है कॉमन सेंस होना, और विट्स का मतलब क्या होता है, आपके स्पीच का पावर, जैसे नेताजी के पास में होता है। ठीक है, स्पीच पावर, या कहने का मतलब पावर ऑफ स्पीच। ठीक है, तो विट का मतलब जहां पे आपका क्या खत्म हो गया, कॉमन सेंस खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया, कॉमन सेंस। क्यों, देखो इसमें लिखा हुआ 8 वंस विट्स एंड, बोले तो कॉमन सेंस क्या हो गया आपका, एंड। जैसे आपका कॉमन सेंस क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। आप डिफिकल्ट सिचुएशन में पहुंच जाओगे कि नहीं पहुंच जाओगे, अरे आप बिल्कुल पहुंच जाओगे। इसका मतलब आप क्या हो जाओगे, आप पजल्ड हो जाओगे, आप परप्लेक्स्ड हो जाओगे। क्या हो जाओगे, आप परप्लेक्स्ड हो जाओगे, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब आप कैसी सिचुएशन में पहुंच गए, ठीक है, आप पजल्ड वाली सिचुएशन में पहुंच गए। तो इसका अपने को ध्यान रखना है कि 8 वंस विट्स एंड को क्या बोलते हैं, टू बी पजल्ड। और देखो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपके पूछा जा सकता है एग्जाम में कि विट का मतलब तो क्या होता है, विट बोले तो कॉमन सेंस, और विट्स बोले तो पावर ऑफ स्पीच, स्पीच का पावर। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, एट द ड्रॉप ऑफ ए हेट। ठीक है, एट द ड्रॉप ऑफ ए हेट। ठीक है, इसका क्या लिखा हुआ है, विदाउट एनी हेजिटेशन, बोले तो बिना किसी संकोच के, बिना किसी संकोच के, बोले तो तुरंत किसी काम को कर देना। क्योंकि आपको जैसे ही जो हेट है, ठीक है,
जैसे ही हेट है वो नीचे गिरेगी, कितना टाइम लगेगा आपको, कुछ सेकंड्स लगेगी, ठीक है। तो कहने का मतलब विदाउट एजिटेशन बोले तो बिना सोचे समझे किसी भी काम को तुरंत अंजाम दे देना, उसको अपन क्या बोलते हैं, विदाउट एनी एजिटेशन बोले तो एट द ड्रॉप ऑफ ए हेट, और वंस विट्स एंड का मतलब क्या होता है, पजल हो जाना, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये भी आपका एक प्रकार का क्या है, लास्ट बट नॉट द लिस्ट बोले तो अंतिम लेकिन किसी से कम नहीं, ये भी आपका इडियम फ्रेज है, और वो आपका कौन सा है, नंबर 25, बी ऑल ईयर्स। क्या देखा आपने, बी ऑल ईयर्स, बी यानी होना, ऑल यानी सभी, ईयर्स बोले तो कानों का होना। अरे बाबूजी कान कितने होते हैं आपके, दो ही तो होते हैं ना, एक इधर वाला और एक आपके इधर वाला, ये लो, दोनों के दोनों कान है, इसका मतलब है आपके कान खड़े हो गए, खड़े हो गए बोले तो दोनों के दोनों क्या है, ठीक है, अच्छे से और बढ़िया से सुन रहे हैं, इसका मतलब आप क्या हो, अटेंटिव हो, क्या हो, अटेंटिव हो। तो बी ऑल ईयर्स का मतलब होता है अटेंटिव होना, क्या होना, अटेंटिव होना। इस हिसाब से आपने 25 क्या देखे, 1 to 25 आपने क्या देखा, ईडियम्स एंड फ्रेजेस देखे। नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेगी। इस हिसाब से अपन ने पहला जो अपना टॉपिक है उसके अपने 5 वीडियो अपनी हो चुकी है, ठीक है, टोटल अपनी 8 वीडियोज रहेगी, ठीक है। तो 3 तो उसके बाकी हैं, बाकी इसके भी, कहने का मतलब आपको नेक्स्ट जो वीडियोज हैं, ठीक है, वो आपको मिलते जाएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक दिस, और मोटिवेट करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, आपको अच्छे से अच्छा और बढ़िया से बढ़िया आगे नेक्स्ट कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ठीक है। एंड प्लीज थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है।